गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज डिस्कस करने वाले हैं 8 जनवरी को जो आपका नेट एग्जाम हुआ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। सारे क्वेश्चन अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचे हैं, बट जो जो क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं उनके साथ ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज अभी तो एग्जाम चल रहा है ना। तो कौन सा क्वेश्चन आपको कब हेल्प कर देगा ये तो कोई नहीं जानता है। हमारे एग्जामिनर्स जो हैं पेपर सेट कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमें मेहनत भी बहुत करनी होगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए थे। सो फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट ही यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन था आपका प्रिंसिपल, ये जो रेट पर इंटरेस्ट पर, ये क्वेश्चंस कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को करना है आपको। मैं कुछ सॉल्यूशंस बता सकती हूँ, इजी ट्रिक बता सकती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 1024 रुपीज, ठीक है जी। और इसमें रेट दिया था 50% कंपाउंडेड, ठीक है। इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 50% कंपाउंडेड है, हाफ ईयरली फॉर 2 years। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हाफ ईयरली फॉर 2 years, यानी किस तरह से कंपाउंड लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं डबल होता है। तो अगर वो बोल रहा है कि हाफ ईयरली फॉर 2 years लगा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 4 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 बार इंटरेस्ट लगा है, 4 बार इंटरेस्ट लगा है तो कितना कितना लगेगा। और जैसे हमें ये सब पता चल जाता है तो हम यहाँ सिंपल फार्मूला लगा देते हैं, बिकॉज 50% कंपाउंडेड है, ठीक है। तो एक मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन, यस यहाँ पर, ओके। तो 25/100 आ जाएगा, क्योंकि 4 बार अलग अलग है। और जैसे हम इसमें पावर लगाते हैं 4, ये जो क्वेश्चन है पूरा फॉर्मूला फिट करते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा कि 2 साल के लिए जो हमने पैसा लिया था उसमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है प्रिंसिपल अमाउंट पर, ठीक है। तो 2500 इसमें आंसर निकल रहा है। और ये आपका और थोड़ा सा क्लियर करके बताती हूँ। एन की वैल्यू 4 कैसे आई है, क्योंकि हम लोगों को ये बता दिया गया था कि हाफ ईयरली फॉर 2 years, यानी 2 साल में 50% कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगा है, यानी कि कितनी बार लगा होगा, 2 साल, टोटल कितने महीने, 24 महीने हो गए। तो 24 महीने में 6 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, यानी 4 बार इंटरेस्ट लगा है। इसीलिए एन की पावर क्या आई है, 4 आई है, ठीक है। तो रेट हमें पता चल गया कि अगर 4 बार इंटरेस्ट लगा है तो 25-25% करके लगा है। अब जब इसको इक्वेशन को आप क्वेश्चन में बिठाएंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो क्वेश्चन एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि सेम यही वैल्यू दी हुई थी कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस भेज रहे हैं वैसे वैसे ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये वाला क्वेश्चन कि 3 kg पटाटो लिए गए और 4 kg लिए गए हैं टमाटो, ठीक है। और टोटल इनका बिल बना है 100 रुपया, 100 रुपीज में आया है। 4 kg पोटैटो, और दूसरी सिचुएशन दी गई है 4 kg पोटैटो और 3 किलो टमाटो, ठीक है। 3 किलो ही होगा, यहाँ पर 3 ही दिया है, बट 3 किलो ही होगा आई गेस, कि 110 में आया है। तो पूछा गया है कि इनकी एक्चुअल जो पर केजी वैल्यू है पोटैटो और टोमेटो की क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए बहुत इजी मेथड है। हम एक्स और वाई जब समझते हैं, एक्स वाई के जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, जो मैंने आपको इजी ट्रिक बताई हुई है, सिंपली है, हम उसको ही यूज कर लेंगे। 3x + 4y, पहले हम ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं, 100 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी 4x, क्योंकि हमें अभी वैल्यू नहीं मालूम है तो हम x मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं कि भाई पोटैटो जो है वो x रुपीज का है, ठीक है। और 3y, अभी y का वैल्यू नहीं निकाला है, 110 है। अब ये इक्वेशन अगर आपके पास आ गई है तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, इजी मेथड है, सिंपल। हम लोगों ने ये वाले किए हुए, ये आप लोगों ने 7th में किए हैं, छोटी क्लासेस में किए हैं, ठीक है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, ओके, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सामने, 9x + 12y, ठीक है, जिसे आप माइनस करेंगे 16x + 12y। आपको याद है ना, a+b का जो स्क्वायर होता है उसकी क्या फार्मूला होता है, बस उसको ही आपने यहाँ पर यूज करना है। तो 440 - 300, ये सारी चीजें जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x की वैल्यू 20 आ जाएगी। और जैसे ही आपके पास x की वैल्यू 20 आएगी, यानी आलू का रेट आ गया, तो आप टमाटर का रेट भी निकाल लेंगे ना, सिंपल है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू डाल दूंगी और उसके बाद 4y, ठीक है, सिंपल 100।
तो जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 10। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना था। आई गेस अब आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब एक क्वेश्चन था नंबर सीरीज का। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। यदि आपको याद हो तो एक और फार्मूला है जिसके हिसाब से इस तरह के निकलते हैं Tn, ठीक है, A R और n-1। एक ये वाला फॉर्मूला है जिसमें n वाला हम लोग जो 9th या 10th करके टर्म निकालते हैं उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि हमारे पास a की वैल्यू दी गई है, a कंसीडर किया जाता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, r किया जाता है रेशियो जो उसका है, और n जो आपको निकालना है, n यानी कि 11th टर्म हमें निकालना है, r हम अभी देख लेते हैं क्या है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3/2, ठीक है। इन सब के बीच की रेशियो हमें पता करनी है ना, तो कैसे पता करेंगे? रेशियो के लिए हम T11 जो हमारा मान है हमें निकालना है, माइनस 3/2 जो फर्स्ट हमारा टर्म है, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो हमारी रेशियो है। कैसे रेशियो निकाली है पहले वो भी एक बार देख लेते हैं। मैंने रेशियो आपको कैसे निकाल के दिया है। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म था, है ना। हमने कैसे आर निकालना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, सपोज पहले इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मैं आर निकाल रही हूँ, माइनस 3/2 और 3/4। 3/4 को हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, 3/4 बिकॉज उससे कट हो सकता है ना, और 3/2। अगर मैं इसे लेती हूँ, अब कैसे कट करते हैं, 3 से 3 डिडक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 3/4 मल्टीप्लाई 2/-3। 3 कॉमन है ना, हम इसे इस तरह से ले लेंगे। जैसे ही ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सिंपल है। ये तो यहाँ कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास 1/2 बचेगा माइनस का। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा, यानी जो आर आएगा वो आ जाएगा -1/2। रेशियो हमें मिल गया, और अब हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उसको हम फिट करेंगे। कैसे फिट करते हुए चलेंगे, ठीक है। 1/2 का आपको पता चल गया, फर्स्ट टर्म कैसे लगाएंगे वो भी पता चल गया है। अब इसको और आप कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, मैं सारे स्टेप आपको एक एक छोटा छोटा स्टेप भी बता रही हूँ, हम उसको नोट करते रहना ताकि कंफ्यूजन ना हो। T11 मुझे 11th टर्म निकालना है, तो जो फर्स्ट टर्म था यानी A वो मैंने लिखा, R मैंने लिखा, R मेरा मल्टीप्लाई करके मैंने मल्टीप्लाई करना था ना, जैसे जो फॉर्मूला आपको दिया था, तो 1/2, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या दी, 10th, क्योंकि हम लोगों को 11th चाहिए तो पहले 10th निकाल लेते हैं। और 10th निकालने के बाद क्या वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि -1/2 को अगर 10th की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास आया है 1/024, है ना। अगर मैं सिर्फ 2 की पावर 10 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 1024। अब उसके बाद अगर अब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 1/1024, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 यानी ये, और 1024 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2048। ये मेरा 11th टर्म निकल आएगा। क्लियर हुआ कैसे करा हमने? पहले फार्मूला हमने लगाया था, जो फार्मूला था वो मैं आपको फिर से लिख देती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिएगा यदि आप फर्स्ट टाइम ये वाली क्लासेस ले रहे हैं तो Tn, ठीक है, इज इक्वल A मल्टीप्लाई R n-1। इस फार्मूला को लेकर हम चलेंगे, और जो जो हमारे पास जैसे रेट निकाला A हमारे पास था ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, बट एक और क्लास आपके सामने लेकर आऊंगी जिसमें सारी शॉर्ट ट्रिक पे डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप एकदम पूरा इसका रूट समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान के बारे में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 10th जो हमारा 5 ईयर प्लान है
उसके बारे में उसकी खासियत पूछी गई थी। तो इसके हिसाब से इम्प्रूविंग एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया। जो पहले एजुकेशन एनरोलमेंट 6% था उसको 9% इंक्रीज किया गया। और कौन सी एज ग्रुप के लिए? 18 to 23 एज ग्रुप के लिए। और इनका क्या एम है कि लिटरेसी रेट को 65% से बढ़ाकर 75% तक लाना था 2007 पे। ठीक है, हमारा 5 ईयर प्लान, जो 10th 5 ईयर प्लान था, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। इसके साथ मैं आपको एक और वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें सारे 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई भी डेट के एग्जामिनेशन है, उसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ओपन यूनिवर्सिटी पे है। ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपके साथ वो पूरा टेबल शेयर कर रही हूँ, उसका लोकेशन और ईयर इस्टेब्लिश्ड, ये दोनों शेयर कर रही हूँ। आपका BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, BRAOU, ठीक है, शॉर्टकट्स भी आपको दे रही हूँ कि बाई चांस अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप इसका भी आंसर कर सकें। कब इस्टेब्लिश्ड हुई है? जैसे किसी क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, ठीक है, तो इसकी वजह से डेट यहाँ मेंशन किया है मैंने। और उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985, सभी की डेट आप एक बार देख लीजिए। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार में। NOU पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी इसके जो जितने एडवांसमेंट किए गए, दोबारा से रीओपन किया गया, उसमें क्या क्या चेंजेस किए, इस पर ध्यान दीजिएगा। और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक में है 1989। इन सभी का एक बार आप डेट चेक कर लेंगे। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एक और है जो अहमदाबाद में है, और एक है हैदराबाद तेलंगाना में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी BRAU और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी BAOU, ये दोनों में डिफरेंस है, तो थोड़ा समझ के उसके बाद ही क्वेश्चन कीजिएगा। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 1999 का है। तो ये सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं आपकी, वो सब यहाँ पे मेंशन है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में 2005 में ओपन की गई। कृष्णा कांत हांदी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी असम में 2006 में ओपन की गई। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस मत कीजिएगा। और यदि आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो सारा डिटेल में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आपको डिटेल में जितने भी टॉपिक को रिपीट पढ़ाया जा रहा है, रिपीट जो पेपर्स में आ रहे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए और उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं यहाँ पर जो 8 जनवरी में आपके बाकी पेपर 2 हो रहे हैं उसका डिस्कशन भी जल्दी लाने वाली हूँ, और आपकी उसके लिए भी प्रिपरेशंस यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने क्वेश्चन सही नहीं है, ये एनालिसिस अभी नहीं हो पाएगा, मैं आपको ये डायरेक्ट बता रही हूँ। क्योंकि देखिए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी स्टूडेंट्स को हर चीज याद नहीं रह पाती है, तो जो जो उनको ध्यान होता है वो वैसे वैसे क्वेश्चन सेंड करते रहते हैं। तो प्रॉपर वे में एनालिसिस जो है वो जब सारे क्वेश्चंस आएंगे तो एक लॉन्ग क्लासेस में आपके साथ पूरा डिटेल में किया जाएगा। बट बहरहाल जो जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं वो जरूर आप लोग करते रहिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके। इसके अलावा जो यूजीसी ने अभी जो उसका नया ड्राफ्ट आया है उसमें जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से घबराइएगा मत। वो जो नेट वाला ऑप्शन है ना कि नेट जो है अब नहीं करना पड़ेगा, प्लीज उसमें मत कंफ्यूज होइएगा। वो सिर्फ उनके लिए है जो ME यानी कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कर चुके हैं या MTech कर चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो डिग्रीज कर चुके हैं उनके लिए नेट को एग्जाम्प्ट किया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी कई बार ज्यादा टाइम पीरियड के होते हैं, 5 साल के भी होते हैं। ठीक है, और वो थोड़ा सा अलग लेवल का हो जाता है, इस वजह से ये एक नया चेंजेस किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए। बट बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं सभी को नेट करना ही करना है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलूंगी आपके साथ जल्दी ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का एनालिसिस लेकर, क्योंकि आपके लिए ये एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं
यदि आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नए सेशंस आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही। चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। वी मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट क्लास।